Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson 7th of our English novel reader book, that is A Letter to Grandfather. Yesterday we had discussed 2 pages of this chapter. Today we'll continue with the page number 35. So अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो वेंका है वो एक 9 year old बॉय है और वो एक शू मेकर आलिया खान के घर एज अ सर्वेंट रहता है और जो उसका मास्टर है वो उससे बहुत ही मिसबिहेव करता है। सो इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर को पत्र लिख रहा है कि वो आए और उसको वहाँ से ले जाएं, नहीं तो वो मर जाएगा। ओके, सो टुडे विल कंटिन्यू विद द सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 35. Let's start. The corners of Venka's mouth went down. He rubbed his eyes with his dirty fist and sobbed. अब क्योंकि वेंका बहुत उदास था, वो रो रहा था, रोते रोते पत्र लिख रहा था, तो उसने बिल्कुल उसका जो फेस था रोने वाला बनाया और उसने अपनी जो डर्टी फिस्ट मतलब मुट्ठी जो उसने अपने गंदे से हाथ से क्या किया, अपनी आइज़ को साफ़ किया और सिसकियाँ लेने लगा। I will light your pipe for you, he continued. I will pray to God for you, and if there is anything wrong, then beat me as much as you like. अब क्या है, जो वेंका है वो लिख रहा है कि मैं आपका पाइप भी जला दूंगा आपके लिए। पाइप मीन्स कि जो उसके दादाजी हुक्का पीते थे, वो बोल रहा है कि मैं आपके लिए आपका हुक्का भी जला दूंगा। मैं गॉड से प्रे करूंगा और अगर मैं कुछ भी गलत करूंगा तो जितना चाहो आप मुझे मार सकते हो। डियर ग्रैंडपा, आई कांट लिव हेयर एनी मोर, इट विल किल मी। I wanted to run away to our village, but I have no shoes and I was afraid of the snow. फिर वो बोलता है अपने ग्रैंडपा को कि प्रिय दादाजी, मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। I wanted to run away to our village. मैं हमारे जो गांव है वहाँ भाग जाना चाहता हूँ, बट मेरे पास शूज़ नहीं हैं और मुझे स्नो से भी डर लगता है। And when I grow up, I'll look after you. No one shall harm you. And when you die, I'll pray for you just as I do for mother. फिर वो बोलता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आपका ध्यान रखूंगा। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। No one shall harm you. आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और जब आप मरोगे तो मैं आपके लिए भी प्रे करूंगा जैसे कि मैंने अपनी मदर के लिए की थी। ओके, As for Moscow, it is a large town. There are many big houses, lots of horses, no sheep, and the dogs are not cruel. तो अब वो मॉस्को की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे मॉस्को में ही रहता है। तो वो बोल रहा है कि यहाँ तक मॉस्को की बात है तो ये बहुत बड़ा एक शहर है और यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस हैं, बड़े बड़े घर हैं, बहुत सारे हॉर्सेस हैं, बट शीप नहीं है, एंड जो डॉग्स हैं वो भी क्रूअल नहीं है। द चिल्ड्रन, क्रूअल मतलब बेरहम नहीं है। द चिल्ड्रन डोंट कम राउंड सिंगिंग एट क्रिसमस। वंस आई सा अ शॉप विच sells fishing rods and hooks for catching every kind of fish. तो बोलता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी सिंगिंग नहीं करते क्रिसमस पर। और एक बार उसने एक शॉप देखी, यहाँ पे बहुत सारे जो फिशिंग रॉड्स हैं और हुक्स हैं, मतलब कि जो फिशिंग करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, रॉड्स एंड हुक्स, वो वहाँ पे मिलते हैं। एंड देयर वॉज वन बिग हुक विच वुड कैच अ फिश weighing a pound, and there are shops with guns like the masters and I'm sure they cost a lot of money. फिर वो क्या बोलता है कि यहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा हुक भी था जो जिसका कि कितना भार है, पाउंड, 1 पाउंड जिसका भार है। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं विद गन्स की शॉप्स भी बहुत सारी हैं, जैसे कि जो हमारा मास्टर है उसके पास है। और आई एम श्योर दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो क्या है बहुत महंगी होगी।
तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो मॉस्को शहर है बहुत अच्छा है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, ये बहुत कॉस्टली है, यहाँ पर जो लाइफस्टाइल है बहुत एक्सपेंसिव है, बट ये सारी चीज़ों का उसको कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज ही इज़ अ पुअर बॉय. ओके. And dear grandpa, when your master puts up a Christmas tree, take a big balloon from it and hide it in my green box. अब वो बोल रहा है अपने ग्रैंडपा को कि जब आपके जो मास्टर है, कि आपका मालिक है, जब वो क्रिसमस ट्री लगाएगा तो आप क्या करना, उसमें से एक बलून आप ले लेना एंड हाइड इट इन माई ग्रीन बॉक्स, और मेरे ग्रीन बॉक्स में छिपा देना. आस्क द यंग लेडी ऑफ द हाउस ओल्गा इग्निटिवना फॉर इट. और इसके लिए आप किसको बोलना, आप जो ओल्गा है, एक यंग लेडी है उस घर में, उसको बोल देना से इट्स फॉर वेंका, और उसको बोलना कि ये किसके लिए, ये वेंका के लिए है. वेंका साइड एंड अगेन ग्लैंस्ड एट द विंडो. फिर वेंका ने सांस ली और दोबारा विंडो की तरफ देखा. ही रिमेंबर्ड दैट when his grandfather went into the forest to cut the Christmas tree, he took his grandson with him. फिर वेंका अब क्या है, उसको याद आया कि कैसे जब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो एक बार जंगल में गए थे क्रिसमस ट्री कट करने के लिए, तो वो उसको भी साथ लेके गए थे. What happy times they were. Before cutting down the Christmas tree, his grandfather smoked his pipe, took some snuff and made fun of poor little Venka. तो फिर वो सोचते हैं कि वो कितना अच्छा कितना समय था वो, कि जो क्रिसमस ट्री है उसको कट करने से पहले उसके ग्रैंडफादर ने वहाँ पे भी क्या किया था, हुक्का पिया था, कुछ स्नफ ली, और उसके बाद कितना उन दोनों ने मिलकर कितना फन किया था. The young trees covered in snow stood still and waited which one of them was the old man going to cut down. और जो वहाँ पे यंग ट्रीज थे, कवर्ड थे पूरी तरह से स्नो के साथ, वो भी बिल्कुल स्टिल खड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने वेट की कि कौन, कि हम में कि ये जो ओल्ड मैन है वो हम में से कौन से ट्री को कट करेगा. सडनली अ रैबिट जम्प्ड आउट फ्रॉम समवेयर एंड रैन ओवर द स्नो. अचानक से कहीं से एक जो रैबिट है उसने जंप किया स्नो के ऊपर, वो भागा. हिज ग्रैंडफादर शाउटेड अलाउड कैच इट कैच इट कैच द शॉर्ट टेल्ड क्लाउन. तो उसके ग्रैंडफादर ने लाउडली चिल्लाया कि पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो जो छोटी टेल वाला ये क्लाउन है, ये रैबिट है, उसको पकड़ो. तो वो अभी ये अपनी विलेज की लाइफ है जो उसके ग्रैंडफादर के साथ, वो उसको याद कर रहा है कि कैसे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ था जब, तो कितना फ़न करता था उनके साथ, कितना एंजॉय करता था, कैसे जब क्रिसमस ईव होती थी तो वो वहाँ पर क्रिसमस ट्री लेने जाता था. ओके जी. देन नेक्स्ट, व्हेन ही कट द ट्री डाउन हिज ग्रैंडफादर ड्रैग्ड इट टू द मास्टर्स हाउस. और जब उसने वो ट्री काट दिया, वो पेड़ काट दिया, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने वो उसको घसीटते हुए मास्टर के अपने मालिक के घर ले गए. देयर दे पुट सिल्वर स्टार्स एंड कलर्ड पेपर एंड बलून्स ऑन इट. वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिल्वर स्टार्स और कुछ कलरफुल पेपर थे और बलून्स के साथ, बलून्स जो थे उस पर लगा दिए, बलून्स के साथ उसको डेकोरेट किया. द यंग लेडी ओल्गा वेंकास ग्रेट फ्रेंड. और वहाँ पे एक क्या थी, लेडी थी ओल्गा जो कि वेंका की फ्रेंड थी. डिड मोस्ट ऑफ द वर्क. वो बहुत सारा काम जो है उसने किया था, उसकी जो फ्रेंड थी ओल्गा. व्हेन लिटिल वेंकास मदर वॉज स्टिल अलाइव and was a servant woman in the house, Olga used to give him lots of sweets. She also taught him how to read, write, count up to 100 and even to dance. तो जब वेंका की मदर भी जिंदा थी तो वो उस समय को याद कर रहा है कि कैसे जब उसकी मदर भी जिंदा थी तो जो ओल्गा है उसको क्या करती थी, ओल्गा उसको स्वीट्स देती थी और वो उसको सिखाती थी कि कैसे, उसने उसको पढ़ना सिखाया था, लिखना सिखाया था, और उसने उसको सिखाया था कैसे काउंट अप करना है 100 तक, एंड देन इवन टू डांस, और उसने उसको डांस भी सिखाया था. व्हेन
his mother died, they put poor Venka in the kitchen with his grandfather. तो जब उसकी मदर की डेथ हो गई तो जो ये गरीब वेंका था इसको उन्होंने यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर के साथ किचन में भेज दिया. एंड फ्रॉम द किचन दे सेंट हिम टू मॉस्को टू अलाई खाइन द शू मेकर. अब क्या है, उसके बाद फिर उसको वहाँ से उसको फिर मॉस्को भेज दिया गया इस शू मेकर के पास. यहाँ पर वो अब है, यहाँ पे उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, तो ऐसे करके वो यहाँ पे पहुँचा इस घर में. ओके जी. तो वो सारा ये याद कर रहा है कि कैसे उसकी विलेज लाइफ थी, कैसे वो वहाँ पे इंजॉय करता था. उसके बाद उसकी मदर की डेथ हो गई और फिर कैसे उसको यहाँ पे भेज दिया गया मॉस्को में. ओके. देन फिर वो लिखता है, कम क्विक डियर ग्रैंडपा कंटिन्यूड वेंका. फिर उसने आगे लिखना जारी रखा और उसने क्या लिखा कि जल्दी आओ प्रिय दादाजी. I pray to you, take me from here, have pity on a poor boy. I cry all the time, my life is worse than any dog's. फिर वो बोलता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जल्दी यहाँ से ले जाओ, इस गरीब लड़के पर दया खाओ, थोड़ी दया करो, थोड़ा तरस करो इसके ऊपर. आई क्राई ऑल द टाइम, कि मैं ऑल द टाइम में सारा समय क्या है रोता रहता हूँ, और जो मेरी लाइफ है वो एक डॉग की लाइफ से भी बदतर हो चुकी है. आई सेंड माई लव टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड डोंट लेट एनी वन टच माई टॉयज़. उसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं जो है अपना प्यार अपने सारे फ्रेंड्स के लिए भेज रहा हूँ, बट उनको मेरे जो टॉयज़ हैं किसी को उन्हें टच मत करने देना. आई रिमेन योर ग्रैंड सन इवन जकोब डियर ग्रैंडपा डू कम. फिर वो अपने जो ग्रैंडपा है उसको बोलता है कि प्लीज़ डू कम, मतलब कि ज़रूर आओ. वेंका फोल्डेड द शीट ऑफ पेपर इन 4 एंड पुट इट इनटू द एनवेलप. ही थॉट अ लिटिल, डिप्ड द पेन इनटू द इंक. फिर क्या हुआ, जो वेंका है उसने अपना जो लेटर था उसको फोल्ड किया एंड उसको एनवेल्प में डाल दिया. ही थॉट अ लिटल डिप्ड. फिर उसने थोड़े समय के लिए सोचा और उसने अपना पेन फिर अगेन जो है इंक में डिप किया, भिगोया, एंड रॉट द एड्रेस द विलेज टू माई ग्रैंडफादर. फिर उसने उसके ऊपर एड्रेस लिख दिया, द विलेज टू माई ग्रैंडफादर. He then scratched his head, thought again and added कॉन्स्टेंटिन मैक्रिज. फिर उसने अपना जो हेड स्क्रैच किया, उसको लगा कि ऐसे तो पहुंचेगा ही नहीं मेरा जो पत्र है अगर सिर्फ इतना ही लिखेगा, द विलेज टू माई ग्रैंडफादर. तो उसने नेम नहीं लिखा था अपने ग्रैंडफादर का. तो फिर अगेन उसने अपना जो हेड है स्क्रैच किया और सोचा फिर से, और उसके ऊपर लिख दिया आगे द विलेज टू माई ग्रैंडफादर के साथ उसने क्या लिख दिया, कॉन्स्टेंटिन मैक्रिज. द लेटर वॉज एट लास्ट रेडी. अब आखिर जो अंत में क्या है, जो लेटर है वो रेडी है. एंड ही वॉज हैप्पी, और वो बहुत खुश है. ही पुट ऑन हिज कैप एंड रैन आउट इन टू द कोल्ड स्ट्रीट विदाउट हिज कोट. अब क्या है, वो उसने अपनी कैप ली और बिना कोट के ही वो ठंडी सड़कों में भाग गया, निकल गया. He knew from the shopman at the end of the street that people put letters into post boxes and from there mail carriages take them all over the earth. फिर एक शॉपमैन से, एक दुकानदार से उसे पता चला जो कि स्ट्रीट के बिल्कुल एंड में था, और उससे क्या पता चला कि जो लोग हैं वो अपने लेटर्स कहाँ डालते हैं, लेटर बॉक्सेस में, पोस्ट बॉक्सेस में डाल देते हैं. और फिर वहाँ से जो मेल कैरेजेस हैं जो मेल्स को या लेटर्स को कैरी करके लेके जाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी जो धरती पे हर जगह यहाँ भी उन लेटर्स को पहुँचाना होता है, पहुँचा देते हैं. वेंका रैन टू द फर्स्ट पोस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप्ड हिज लेटर इनटू इट. तो वेंका जो फर्स्ट पोस्ट बॉक्स है उसकी तरफ भागा और उसने अपना जो लेटर था उसमें छोड़ दिया. इन एन आवर ही वॉज फास्ट asleep विद अ स्माइल ऑन हिज लिप्स. फिर 1 घंटे में वो एक गहरी नींद सो गया, अपने लिप्स पर एक
मुस्कुराहट लेते हुए। In his dreams, he saw a kitchen by the fire sat his grandfather reading his letter to the cooks. उसने फिर क्या देखा अपने सपने में कि जो उसके ग्रैंडफादर है, कि उसने एक किचन देखा जिसमें क्या है कि एक आग के पास उसके ग्रैंडफादर बैठे हैं और वो उसका जो लेटर है वो कुक्स को पढ़ के सुना रहे हैं। अराउंड द ओल्ड मैन वॉक्ड व्यूने वैगिंग हिज टेल, और उसके आसपास क्या है, उस ओल्ड मैन उसके दादाजी के पास क्या है, जो व्यूने हैं, जो डॉगी था उनका, वो अपनी पूंछ हिला रहा था। ओके जी, इट्स ऑल अबाउट योर chapter. Now, yesterday we had discussed 3 questions. Today we'll continue with the next question. So yesterday we had done question number 1st, 3rd and 4th. Today we'll continue with the second question. Where did Venka live? Who was his best friend? हाँ जी, कहाँ रहता था वेंका? वेंका lived in his master's house. अगर did लगा हुआ है तो we are to use second form of lived. Okay, Venka lived in his master's house. Who was his best friend? हाँ जी, कौन थी उसकी बेस्ट फ्रेंड? Olga. OLGA. Olga was his best friend. Okay, then fourth question हम निकल कर लिया था, I think. Yes, then fifth is, how does Venka compare his life in Moscow with his life back in the village? जो वेंका है वो कैसे अपनी विलेज लाइफ को, जो मॉस्को में उसकी लाइफ है, उसके साथ कंपेयर करता है। ठीक है, कैसे करता था कंपेयर, हमें पता ही है कि मॉस्को में जो उसकी लाइफ थी वो बहुत ही माइजरेबल थी, तरस योग थी। उसके जो मास्टर और मिस्ट्रेस थे वो उसको बहुत ही उसके साथ मिसबिहेव करते थे, और बट जो विलेज था वहाँ पे वो बहुत ही फन करता था, वहाँ उसकी लाइफ बिल्कुल हैप्पी थी, एंजॉयबल थी। ओके, सो यू हैव टू राइट लाइक वेंका लीड्स अ वेरी पुअर एंड माइजरेबल लाइफ इन मॉस्को बिकॉज he was ill-treated by his master. On the other hand, he lived a happy and carefree life in his village. Okay, so this is the answer of question 5th. The next we have 6th question. Describe the role of Venka's mother. Venka की जो mother है उसका क्या रोल था उसकी लाइफ में? So its answer is here in page number 36 in 3rd paragraph. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5th लाइन में आप देखोगे, when little Venka's mother was still alive and was a servant woman in the house, Olga used to give him lots of sweets. She also taught him how to read, write, count up to 100 and even to dance. ओके, सो इसमें से हमने आंसर ढूंढना है, तो आप इसको शॉर्ट भी लिख सकते हो यहाँ से, व्हेन लिटिल वेंकस मदर वॉज स्टिल अलाइव, यहाँ तक लिख के उसके बाद यहाँ से ओल्गा यूज टू गिव हिम लॉट्स ऑफ स्वीट्स, शी ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू रीड, राइट, काउंट अप टू 100 एंड इवन टू डांस। यहाँ तक ये आपका 6th का आंसर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव वॉट डिड वेंका राइट एट द एंड ऑफ द लेटर। तो एंड में लेटर के जो वेंका है वो क्या लिखता है, तो अपने यहाँ से लिखना एट द एंड ऑफ द लेटर। यहाँ पे अब एट स्टार्टिंग में है तो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, यू हैव टू राइट ए कैपिटल। एट द एंड ऑफ द लेटर वेंका रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर टू टेक हिम फ्रॉम देयर। ओके, so you have to write these questions on your notebook.